हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी जो सेमी ग्रुप होता है वो ग्रुप तभी कहलाता है अगर उसकी राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और उसकी राइट इन्वर्स एग्जिस्ट करती है। अब ये थ्योरम 1.7 में हमने पढ़ा था। अब 1.8 में हम कह रहे हैं कि वो सेमी ग्रुप तब कहलाता है अगर उसका लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सेम है उसकी तरह पे। आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रूफ में लेना है डायरेक्ट पार्ट। इफ़ एंड ओनली इफ है तो डायरेक्ट पार्ट में हमने ले लिया जो जी एंड बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर, दैट इज़ ए ग्रुप। ये जो सेमी ग्रुप आपको दिया हुआ है ये एक ग्रुप है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इसमें जो है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो है वो इसमें होल्ड करता है। क्लियरली ये ग्रुप है तो इसमें आपका जो है फर्स्ट सेकेंड क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये चारों ही प्रूफ आपके होल्ड करते हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इन्वर्स जो है वो राइट के लिए भी होल्ड करते हैं, लेफ्ट के लिए भी होल्ड करते हैं। सो इसके लिए लेफ्ट के लिए भी ये दोनों आ जाएंगे। तो डायरेक्ट पार्ट में तो कुछ भी नहीं प्रूफ करना है। कन्वर्सली आपको क्या लेके चलना है, आपको लेना है कि ये जो आपका सेमी ग्रुप है ये जो है इसमें आपका फर्स्ट भी कंडीशन होल्ड करती है और सेकेंड भी होल्ड करती है। आपको शो करना है कि ये आपका एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप के लिए सबसे पहले आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली सेमी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ तो ऑलरेडी होल्ड करता है। फिर उसके बाद आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। आइडेंटिटी में आपका लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी आपको प्रूफ करना होता है। लेफ्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड होल्ड करता है। सिमिलरली इन्वर्स में भी आपका लेफ्ट वाला ऑलरेडी होल्ड करता है, राइट वाला आपको प्रूफ करना है। तो यही आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। इसमें आपने लेफ्ट वाला दिया था, आपने राइट के लिए प्रूफ किया। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, सॉरी राइट वाला दिया था, लेफ्ट के लिए प्रूफ किया। तो यहाँ पर आपका क्या है, लेफ्ट के लिए दिया है और राइट के लिए प्रूफ करना है। तो इसी के लिए हमने क्या कर लिया है, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं इसमें कि इसका जो राइट है, राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है राइट आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, हम राइट आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो सिंस हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे दी हुई है ई आपकी लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब हो गया ई बाइनरी ऑपरेशन ए इज़ इक्वल टू ए, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है। हमारे पास आ जाएगा, हम राइट के लिए प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले एलिमेंट ले लिया, ए कोई एलिमेंट ले लिया ग्रुप का। इसका मतलब ए इन्वर्स भी ग्रुप का ही एलिमेंट है। इसका मतलब हो गया ए इन्वर्स बाइनरी ऑपरेशन ए जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इसके लिए हो गया। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इन्वर्स के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल तभी होते हैं जब दिस इनटू इसका इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। ठीक है, दिस इनटू इसका इन्वर्स, दिस कंपोजिशन इसका इन्वर्स। अब हमें प्रूफ करना है ये आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो बाय एसोसिएटिव लॉ ये हम लिख सकते हैं एक दिस इन्वर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी दिया है बच्चे, हमें ये वाला प्रूफ करके दिखाना है। ए बाइनरी ऑपरेशन ई, इसलिए मैं यहाँ से इन आइडेंटिटी ये इन्वर्स एलिमेंट यहाँ से ले रही हूँ। सो दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स ई। नाउ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ही आप क्या करोगे, बाइनरी ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारे पास आ गया दिस इंटू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब हो गया हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई। तो ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, सो दिस इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली हम लोगों को अब नेक्स्ट में क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दिस ये जो आपका लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट शो करना है ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसके लिए अब हम क्या लेके चलते हैं, अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर ए इनवर्स, यानी हमने दोनों तरफ से ए का इनवर्स ले लिया है। ठीक है, दिस एज वेल एज दिस। सो दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स कंपोजिशन ए बाइनरी ऑपरेशन दिस इनटू ए का इनवर्स। नाउ दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, नाउ आइडेंटिटी इनटू दिस इज इक्वल टू ए का इनवर्स। सो दिस implies into n a inverse into this thing is equal to this.
नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए इनवर्स कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन ए, क्यों? क्योंकि बाय फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो हमारे पास आ जाएगा ये एंड ये कैंसिल करने के बाद ए बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने लगाया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से सेम एलिमेंट को हमने कर दिया, बट यहाँ पर अगर ये लेती तो ये नहीं था, बट फर्स्ट पार्ट से हम इसको लिख सकते हैं कि ई बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ई का, क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी से एलिमेंट करेंगे वो दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ होल्ड हो गया और दिस हो गया, तो इसका मतलब हो गया ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी, तो दोनों ही एग्जिस्ट हो गए, तो इसका मतलब हो गया जी और बाइनरी ऑपरेशन इज ए ग्रुप प्रूफ हो गया। ग्रुप के लिए हमने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। अब नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है दैट इज़ 1.9। इस सेमी ग्रुप दिया हुआ है जो कि ग्रुप है, कहता है वो ग्रुप तभी कहलाएगा अगर हमारे पास ये दो इक्वेशन जो हैं वो सॉल्वेबल हैं। ये भी हमने पहले ही कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आपका रिवीजन था, ये भी आपका रिवीजन है। ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो पुट करनी है, यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू निकालनी है और वो पुट करनी है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया था। सो सबसे पहले प्रूफ में आ जाएगा। प्रूफ में हमने सपोज कर लिया कि ये जो सेमी ग्रुप था आपका जी और दिस इज ग्रुप, तो इसका मतलब मैं ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। अब हमें शो करना है कि हमारे पास ए दिस एंड वाई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू दिस, दीज बोथ आर सॉल्वेबल इन जी, ठीक है, ये आपके दोनों सॉल्व हो सकती हैं जी में। तो सबसे पहले आ गया ए जी का एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया ए इनवर्स भी एलिमेंट है इसका, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा वहाँ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्रॉपर्टी, जो डेफिनेशन, लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, किसके हैं? जी के हैं, तो इसका मतलब हो गया एक तो एलिमेंट ले लिया मैंने ए इनवर्स और बी की जगह पे बी ही ले लिया। ये दो इसके एलिमेंट है, सिंस ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, मैंने इसको एक्स मान लिया, अगर ये एक्स के बराबर है तो ये देखते हैं अब ये इसका सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है। ए बाइनरी ऑपरेशन दिस बी के बराबर आना चाहिए, तो ए की जगह पे ए यहाँ पर आ गया ए बी। सो एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट्स चेंज कर लो, क्या आ गया दिस, सो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू दिस, येस दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसका मतलब हो गया ये सॉल्वेबल है इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके पास आ जाएगा, हम ले लेते हैं कि हमारे पास लेट ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है और बी भी आपका जी का एलिमेंट है, तो इस केस में मैंने ले लिया बी बाइनरी ऑपरेशन ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी, क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, चाहे दिस इंटू दिस होगा वो भी जी को बिलोंग करेगा, दिस के साथ दिस बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे ये भी जी को बिलोंग करेगा क्योंकि क्लोज्ड है। बाइनरी ऑपरेशन आ गया, अब मैंने क्या मान लिया, बी दिस इनवर्स को बाई के इक्वल निकाल लिया। सो हमारे पास गिवन क्या है, अगर ये इसका सोल्यूशन है तो वाई कंपोजिशन ए वाई बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी, वाई की जगह पे पुट करो बी बाइनरी ऑपरेशन दिस ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी, ब्रैकेट्स चेंज कर लो, बट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू एनी एलिमेंट इज दिस, इसका मतलब हो गया दिस इज ए सॉल्वेबल इक्वेशन इन दिस, तो दोनों ही हमारे प्रूफ हो गए, ठीक है। सो हमारे पास आ गया दिस, ही हो गया हमारे पास डायरेक्ट पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ दिया है, कन्वर्स पार्ट में आपने लेना है कि अगर ये एक सेमी ग्रुप है और ये दोनों इक्वेशंस इसमें सॉल्वेबल हैं, ऑलरेडी ये इसमें सॉल्वेबल है, तो क्या ये ग्रुप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमने कन्वर्स पार्ट में ये ले लिया और हमें प्रूफ करना है कि जो जी है दैट इज़ ए ग्रुप, ठीक। सिंस ये सेमी ग्रुप है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ भी ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा
कि क्या इसमें ग्रुप के लिए हमने ऑलरेडी पीछे थ्योरम पढ़ी है कि ये तभी होता है अगर इसमें हम सिर्फ या तो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट बता दें और या तो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट बता दें। तो यहाँ पे मैं एक ही बता रही हूँ, दोनों बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो राइट आइडेंटिटी एलिमेंट बता देते हैं और एक राइट इन्वर्स एलिमेंट बता देते हैं। ये दोनों आपको प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हम लेते हैं एक एलिमेंट, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी। तो अगर ए एलिमेंट है जी का तो इसका मतलब हो गया मैंने जी में 2 एलिमेंट्स ले लिए, पहला भी ए दूसरा भी ए, ठीक है। तो दोनों का हमने क्या नंबर क्या ले लिया, इसका मतलब हो गया एक तो दोनों इक्वेशन इसमें सॉल्वेबल है। ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स, ये इसका एलिमेंट है। क्योंकि ये बी के बराबर होता था, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ए का इसके साथ लिया तो ये ए के ही बराबर लिया, क्योंकि मैंने 2 एलिमेंट्स ए और बी नहीं लेके ए और ए लिया है। अगर ए और बी होते तो तब मैं लिख रही थी ए दिस इज इक्वल टू बी के इक्वल, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ए और बी की जगह पे क्या ले रही हूँ, ए और ए। तो यहाँ पे ए की जगह ए पुट किया, बी की जगह पे भी ए ही पुट किया। तो आ गया हमारे पास, ये आ गया बाई इक्वेशन सॉल्वेबल है, ठीक है। लेट हमने ले लिया एक्स, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि एक्स जो है, एक्स के लिए सेटिस्फाई, एक्स वो वैल्यू है जिसके लिए ये सेटिस्फाई होता है बच्चे। ए के बराबर तो ये सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब एक्स आपका आइडेंटिटी होगा। ऑब्वियसली आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इसको देखना है आपने कि बिलोंग, यही बताना था बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब एक्स आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ही इसके ऊपर आप इसका बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो ये ए के बराबर ही रहेगा। सो ए, इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड से लिखा है तो मैंने राइट लिखा, अगर लेफ्ट हैंड साइड से होता तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला आइडेंटिटी एलिमेंट लिखती। तो इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट तो आ गया मेरे पास। अब फोर्थ वाला प्रूफ करती हूँ, ठीक है। ग्रुप के लिए अब एक ही पार्ट रहता है, दैट इज़ फोर्थ पार्ट। अब हमने ले लिया यहाँ पर, देखो राइट भी बता सकते हो, लेफ्ट भी बता सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम बताते हैं इन्वर्स एलिमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया है ए कोई एलिमेंट जी में, ए और आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें मिल ही चुका है, ये आपके कोई 2 एलिमेंट्स आ गए इसमें, ठीक है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे सॉल्वेबल वाली इक्वेशन हमारे पास है, ए दिस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आई कैन राइट इट एज ई के इक्वल। क्यों, क्योंकि यहाँ अब मैंने एलिमेंट्स ले लिए, ए और बी था तो मैंने ए और बी क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ ए और ए लिया, अब मैं ले रही हूँ ए और आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए की जगह ए और आइडेंटिटी की जगह बी की जगह पे आइडेंटिटी यूज़ किया, क्योंकि हर एक के लिए ट्रू होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिया ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, तो हमारे पास एक्स इसका क्या हो जाएगा, एक्स इसका इन्वर्स तभी कहलाएगा। ऑब्वियसली 2 जब एलिमेंट्स का बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो या तो ये इसका इन्वर्स है या तो ये इसका इन्वर्स है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इन्वर्स ऑफ दिस। तो इसका आपका राइट हैंड साइड से था तो ये राइट इन्वर्स आ गया इसका, तो दोनों हो गए। दिस इम्प्लाइज दिस इज अ ग्रुप। तो हमने प्रूव कर दिया ये ग्रुप है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम करनी है हमें कि एक जो फाइनाइट, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी सेट में फाइनाइट होते हैं तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है, और अगर उसमें इनफाइनाइट होते हैं तो उसे इनफाइनाइट कह लेते हैं। तो अब कहता है ए सेट एस इज सेट टू बी फाइनाइट सेट इफ एवरी वन मैप एफ फ्रॉम एस टू एस इज एन ऑन टू मैप। अगर एस कोई सेट लिया है हमने, सेट की जगह पे एस लिखा है, सेट की जगह नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में दिया है, ग्रुप की जगह जी, ठीक है। कहता है अगर एक मैपिंग आप एस से लेके एस तक लोगे, यानी सेम सेट से लेके सेम सेट तक लोगे, तो वो 1-1 भी होना चाहिए और वो ऑन टू भी होना चाहिए। एक ऐसा 1-1 मैप लेना है जो आपका ऑन टू भी हो, ऐसे मैप को आप फाइनाइट कहते हो। 1-1 और ऑन टू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1-1 के केस में क्या होता है, हमारे पास 2, अगर ये मैप है हमारे पास एफ कोई मैपिंग है एस से लेके एस तक, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए। एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, तो इसको बोलते हैं 1-1 मैपिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एलिमेंट है x, तो इसकी इमेज बन गई आपकी यहाँ पे जाके f ऑफ x। तो कहता है अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, 2 इमेज यहाँ होते हैं, डोमेन कोडोमेन में। कहता है अगर 2 इमेज आपस में इक्वल है तो उस केस में x1 यानी एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल ही होने चाहिए, तभी तो वो कहलाएंगे 1-1, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसी तरीके से ऑन टू कहता है कि फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसके बदले हमें यहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पे यहाँ पे जो भी एलिमेंट है या y है, y लेना है तो y लेके चलो। फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस देयर एग्जिस्ट एन इमेज इन दिस सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y भी लिख सकते हो, ठीक है। बाय फॉर एवरी y इन दिस
देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन दिस सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसके यानी अगर आप 1 की बात करो तो इसके हर एक एलिमेंट की, अब हम कोडोमेन की बात कर रहे हैं, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। इसकी एक इमेज, इसकी एक प्री इमेज, इसकी एक प्री इमेज, ठीक है। इधर से इधर जाओगे तो इमेज, इधर से इधर जाओगे तो प्री इमेज। तो ये हो गया 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। देन हमारे पास मैपिंग या थ्योरम दी है, ए फाइनाइट सेमी ग्रुप दिस इज ए ग्रुप। कहते हैं कोई भी फाइनाइट जो है, अब हम फाइनाइट सेमी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप होगा वो तभी ग्रुप कहलाएगा अगर उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता होगा। कैंसिलेशन लॉ आपको पता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। सबसे पहले आ गया हमारे पास जी दिस, ये हमें ऑलरेडी सेमी ग्रुप दिया हुआ है, फाइनाइट भी दिया हुआ है और हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट केस में कि ये एक ग्रुप है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू शो दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, लेफ्ट या राइट। जैसे लेफ्ट प्रूफ करोगे वैसे ही राइट कैंसिलेशन लॉ आपको होल्ड करके बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने इसके लिए क्या ले लिया, हमने ले लिया 3 एलिमेंट्स, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स भी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, सच दैट ये इन्वर्स की डेफिनेशन को होल्ड करेगा दिस, ठीक है। वेयर ई क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब हम क्या ले लेते हैं, नाउ हमें पता है क्या प्रूफ करना होता है लेफ्ट कैंसिलेशन के लिए, ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन सी। हमें प्रूफ करके दिखाना है बी इज इक्वल टू सी। तो सबसे पहले हमने बोथ साइड से हमें ए को हटाना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे टेकिंग ए इनवर्स या मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। सिमिलरली मल्टीप्लाई होना है तो दोनों ही राइट साइड से होगा या दोनों ही लेफ्ट साइड से। हमें लेफ्ट साइड से चाहिए तो मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट, सो ए इनवर्स, अब एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट्स हट जाएंगी, बाय एसोसिएटिव लॉ। रीजंस लिखते जाना है, बट दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी इनटू दिस इज इक्वल टू, सिमिलरली आप राइट कैंसिलेशन लॉ में आप राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या जहाँ से भी। सिमिलरली अब हम करते हैं कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली हमको क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है जी, ये सेमी ग्रुप तो है ही, ये ऑलरेडी फाइनाइट भी ऑलरेडी है, और साथ में हमें मान के चलना है कि इसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, ठीक है। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जी दिस इज ए ग्रुप, ठीक। अब ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे फाइनाइट वाला डेफिनेशन लगा के। तो सबसे पहले हमने ये ग्रुप ले लिया है तो हमारे पास हो जाएगा, अगर हम सिर्फ इतना ही प्रूफ करें पिछली इक्वेशन से कि ये ग्रुप तब कहलाता है अगर ये एंड ये आर सॉल्वेबल इन जी, यानी ये और ये इसके अगर सॉल्यूशंस में प्रूफ कर दूं तो मुझे 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ करके बता सकती हूँ। ये सिमिलरली एक ही करके दिखा दूंगी, दूसरा वाला आप सिमिलरली कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, हमने एक मैपिंग डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो डिफाइन फाई कोई मैपिंग है जी से लेके जी तक, ऑब्वियसली सेट यहाँ पे जी है तो मैंने जी से लेके जी तक लिया है, और इसको डिफाइन करना पड़ेगा। फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स, इससे डिफाइन कर दिया मैंने। यानी यहाँ पे मैंने मैपिंग क्या ली है, एक मैपिंग ली है फाई जो जी सेट से लेके जी तक है। यहाँ पे जी के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स है। यहाँ पे जी का एलिमेंट लिया है ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स, क्योंकि ये भी जी का ही एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि जी है तो सेमी ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब हो गया कोई भी 2 एलिमेंट्स, ये अगर ए इसका एलिमेंट है, एक्स इसका एलिमेंट है, तो दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो भी जी में ही होगा। तो कहता है ये इसमें एलिमेंट ले लिया, ये इसमें एलिमेंट, यानी मैंने मैपिंग ठीक डिफाइन की है, ये इसका एलिमेंट और ये इसका एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब मैपिंग तो डिफाइन होगी। अब हमें देखना है कि ये 1-1 है या नहीं है। 1 fi इज़ 1-1 के लिए क्या करना है, आपको 2 इमेज इक्वल लेनी है और बताना है उनके एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो क्लियरली 2 इमेज क्या बनेंगी यहाँ पे, फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ x2। तो बाय दिस डेफिनेशन ये बन गया ए बाइनरी ऑपरेशन x1 इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन x2। अब ए और ए आपका कैंसिलेशन हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे होल्ड करती है। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब हो गया ये 1-1 है, ठीक है। अब आते हैं ऑन टू पे।
ऑन टू के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली दिस थिंग इज इक्वल टू बी। बी भी किसका एलिमेंट है, बी भी तो जी का ही एलिमेंट है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट बाहर से नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हो गया दिस को अगर मैं बी मान के चलती हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली बी के बराबर, अगर ये बी के बराबर यहाँ पर बी मान के चलती हूँ, तो अगर मान के चलती हूँ, ठीक है, सो दिस थिंग बिलोंग्स टू दिस फॉर एवरी दिस बिलोंग्स टू दिस। यहाँ पे दो एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया कि ये ऑन टू बी है, क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन दिस सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। कहता है ये तो ऑन टू बी है, इसका मतलब हो गया ये 1 1 भी है, ऑन टू बी है, तो इसका मतलब हो गया ये एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। फैमिली ग्रुप आपको दे रखा था, आपने फाइनाइट ग्रुप प्रूफ करने के लिए बताया ये यहाँ पे सॉल्वेबल है, तो यहाँ पर मैंने यह प्रूफ करके दिखा दिया। 1 1 तो आपको सीधे सीधे समझ आ गया होगा। ऑन टू में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हो। तो शॉर्टकट में आपको ये बोलती हूँ, जो भी मैप इटसेल्फ होता है, सेम सेट से लेके इटसेल्फ तक ही होता है, वो ऑन टू मैप होता ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये आपका एक ऑन टू मैप है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे। अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स का एडिशन दिया हुआ है तो एडिशन मॉडुलो को आप ऐसे प्लस सर्कल एंड देन एम को ये आपका क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पी क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज पी। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ए एडिशन मॉडुलो, ठीक है, एडिशन मॉडुलो बी। ये किसके बराबर होता है, ये आपके यहाँ पर ये बराबर होता है आपके पास इसमें, ताकि उस चीज़ के बराबर होता है, उस चीज़ के बराबर होता है जो की वैल्यू आपकी लाई करती है 0 से बड़ी होती है और इस m से आपकी छोटी होती है यानी m-1 तक ये हो सकती है कोई भी वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एडिशन मॉडुलो में 8 एडिशन मॉडुलो 6 4, ठीक है। इट मीन्स आपको क्या करना है, 8 और 4 को ऐड तो करना है, कर लिया मैंने, इसको फिर 6 से डिवाइड करना है, ये जो भी है 6 से डिवाइड किया तो 2 आया। 2 आपका 6 से छोटा है, एडिशन मॉडुलो m है, एडिशन मॉडुलो 6 है यहाँ पे, तो 2 6 से छोटा है, हाँ इसका आंसर 2 आ सकता है, ठीक है। ठीक है, रिमाइंडर आया 4, ठीक है। ये वो रिमाइंडर है जिसको आपने क्या करना है, 6 में से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4। सिमिलरली आप यहाँ पे दूसरी एग्जांपल ले सकते हो। दूसरी एग्जांपल है 5 एडिशन मॉडुलो 4 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 हो गए 7, 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, सॉरी यहाँ पे 2 आया था रिमाइंडर, यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर आपका 2 आया है तो 2 ही आएगा, यहाँ रिमाइंडर 3 आया है तो 3 आएगा, लेकिन तब अगर ये इस 6 से छोटे हैं, ठीक है, इस 4 से छोटे हैं। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, -9 एडिशन मॉडुलो 5 3, -9 + 3 कितना हो जाएगा, -6, बट नॉन नेगेटिव होना चाहिए ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। सो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर बचता है -1, तो इसीलिए नॉन नेगेटिव तो नहीं चाहिए। अगर हम 2 से करते हैं इसको, 5 2 ज़ा 10, 10 में से -6 निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा, 10 में से -6 निकलेगा तो 4, तो रिमाइंडर हो गया 4, क्योंकि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज़ -10 एडिशन मॉडुलो 5 12, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 10 और 12 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 5, ऑब्वियसली 5 से छोटा है ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा रिमाइंडर। देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो करते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में आपके पास क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p, p आपका इंटीजर है और यहाँ पे b आ गया। सो इस केस में आपके पास क्या आएगा, आंसर r ही आएगा। अगेन r जो है वो आपका 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा और p से छोटा होगा यानी p-1 तक जा सकता है। तो ये आपको लेना है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, जो आपका सबसे कम रिमाइंडर होगा और वो भी नॉन नेगेटिव होगा, आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय दिस, ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा।
सो दिस इम्प्लाइज, इसमें आप एग्जाम्पल कर सकते हो। सबसे पहले आएगा 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 आ गया 7 4 ज़ा 28/5, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25, 25 के बाद रिमाइंडर कितना बचा, 26 27 28, 3 ऑब्वियसली इससे छोटा है तो आंसर इज़ 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगी आपकी 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, 9 4 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 होता है, यानी रिमाइंडर बचा 0। फिर उसके बाद आ जाएगा -3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2, यहाँ बचा -1, सॉरी मल्टीप्लाई है -6/5। अगर मैं 5 1 से 5 करती हूँ तो यहाँ पर बच जाएगा रिमाइंडर -1, जो कि नहीं लेना है। सो 5 2 ज़ा 10, 10 में से 4 गए तो 4, 6 गए तो 4, सो रिमाइंडर इज़ 4। लास्ट वन एग्जाम्पल इज -2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 4। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, -8/9। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 में से 8 गए तो 1 बच गया। ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल्स। सो अब हम क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। हमने लास्ट में क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स में लिया था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो एबिलियन ग्रुप नहीं होता या ग्रुप ही नहीं होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलता था, 1 का -1 मिल जाता था, या जो भी था 1 का 1 -1 का -1, तो लेकिन यहाँ पे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलता था। अब हमने ऐसा सेट लिया है जिसमें हमने रियल नंबर सारे लिए हैं बट 0 नहीं लिया है, यानी R-0 वो सेट होता है, उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं -3 -2 -1 के बाद सीधे 1 2 3, 0 नहीं है कहीं पे भी। कहता है ये जो ऐसा सेट होता है वो एक आप प्रूफ करके बताओ, वो एक इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट है, यहाँ पे हमें स्पेशली प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सीधे दिख रहा है ये सेट इनफाइनाइट है। जहाँ जनरल केस होता है वहाँ इनफाइनाइट के लिए हमें वही डेफिनेशन लगानी होती है 1 1 एंड ऑन टू वाली। बट इन केस ऑफ दिस, जहाँ हमें पता है कि सेट कैसा है, इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, वहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि इनफाइनाइट तो ऑलरेडी, अब हमें सिर्फ एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कोई भी 2 रियल नंबर्स अगर हम उठाएं, कोई भी 2 रियल नंबर्स अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया है a इंटू बी, यानी 1 इंटू -1 करेंगे तो 1 -1 आ जाएगा, -2 इंटू 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -3 इंटू -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। कोई भी आप 2 इनमें से आप एलिमेंट्स उठा लो, ये आपको वापस से सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही मिलेंगे। सिंस 0 कहीं नहीं है तो ये 0 मल्टीप्लिकेशन में कभी नहीं आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नाउ आ गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको क्लियरली पता है क्या होता है, 3 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये एलिमेंट्स कौन से हैं, अब हैं ये रियल नंबर्स। कोई भी 3 रियल नंबर्स उठा लो, लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर्स, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उनको आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा इक्वल ही आएंगे, ठीक है। फिर थर्ड हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कोई भी रियल नंबर को ऐसा आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लिकेशन के केस में कि आपके पास वो एलिमेंट सेम आए, चाहे यहाँ से चाहे राइट हैंड साइड से, तो वो ऑब्वियसली है यहाँ पर 1। ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा ए ही देगा, ठीक है। और 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, सो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अब है फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स तो हर एक एलिमेंट का निकालना होता है, यानी 1 का निकालना है, -1 का निकालना है, 2 का निकालना है, -2 का निकालना है, एंड सो ऑन। तो पहले 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर शुड बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितना निकला है 1, यानी 1 को मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी, और 1 यहाँ से प्रेजेंट है, ऑब्वियसली 1 हो गया इसका इनवर्स एलिमेंट। -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आए, ये आ जाएगा -1, तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सिर्फ 0 को हमारे पास नहीं था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बाकी सबका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को करेंगे 1/2 के साथ। ऑब्वियसली रियल नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच के नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 -1 नहीं है, 0 नहीं है बट 0.5 तो है, यानी 1/2 भी है 0.5,
तो ये आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल। सिमिलरली -2 को -1/2 के साथ करेंगे तो ये आगे आपके सारे इन्वर्स एलिमेंट्स, सबके इन्वर्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन। लास्ट आ जाएगा आपके पास एबिलियन ग्रुप, यानी कोई भी रियल नंबर को हम जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, वो हमेशा इक्वल ही होंगे। यानी आप 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, वो इक्वल ही होगा। सो इसका मतलब हो गया ये जो सेट है दैट इज़ एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। 0 हटा दिया तो ये एक एबिलियन ग्रुप बन रहा है। सिमिलरली ये भी हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो आपका एबिलियन ग्रुप, वो आपका ग्रुप ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 0 हटा दिया तो इसका मतलब हो गया ये एक ऐसा सेट है जिसमें आपका 0 नहीं है। ठीक है, अगर ये सेट आपका Q के बराबर है सच दैट जो आपका Q है दैट इज़ ए रैशनल नंबर बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q के इक्वल ले लेती हूँ। Q तो नॉट इक्वल टू 0 है ही, P भी नॉट इक्वल टू 0 है। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्लियरली इसमें भी ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। कोई भी दो रैशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ही प्रूव करने को बोला है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अगेन यहाँ 1 ही रहेगा, 1 ही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स जो है, इन्वर्स आप निकालने की कोशिश करो। अगर 2/3 रैशनल नंबर है तो इसका इन्वर्स होगा 3/2। ऑब्वियसली ये 3/2 जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट 0 सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एबिलियन है, यानी कोई भी दो आप रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, चाहे ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिखो, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सेम होगा। सो दिस इज ऑल्सो एन एबिलियन ग्रुप और इनफाइनाइट तो है ही ये सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज R प्लस, यानी इसका मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ना ही तो अब हमने नेगेटिव रियल नंबर्स लिए हैं यहाँ पे, ना 0 वाले लिए हैं, तो तब भी तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या बनेंगे आपके पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स बनेंगे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 सो ऑन। इनफाइनाइट तो है ही, 1 और 2 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 2 और 3 के बीच में भी। ठीक है, तो अब आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर्स को आप सम करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और ये रियल नंबर तो है ही। ठीक, एसोसिएटिव लॉ, यानी कोई भी 3 जैसे मर्जी आप ऐड कर लो, सॉरी दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 का मल्टीप्लिकेशन, यानी A इंटू बी इंटू सी, ये हमेशा इक्वल होंगे। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट अभी भी 1 ही है, तो 1 तो यहाँ पे प्रेजेंट है सेट में। ठीक है, इन्वर्स, अब हम इन्वर्स को देखते हैं। 1 का इन्वर्स ऐसा क्या लोगे आप, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर 1 आया, तो ऑब्वियसली 1 इसका इन्वर्स है। फिर 2 को आप क्या लोगे इन्वर्स, कि यहाँ पे आपके पास 1/2 पॉजिटिव ही आ रहे हैं सारे के सारे, और वो पॉजिटिव साइड में सारे के सारे एग्जिस्ट करते होंगे, तो एबिलियन के लिए भी ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं रैशनल नंबर्स के केस में। रैशनल नंबर्स के केस में भी अब हमने ऐसा रैशनल नंबर लिया है जो नॉन ज़ीरो है और पॉजिटिव है, तो ये भी आपको एबिलियन ग्रुप बताना है। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने पिछले सेट में हमने नेगेटिव के लिए भी प्रूफ किया था, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए प्रूफ करना, और 0 के लिए तो प्रूफ करना ही नहीं है। तो इसका मतलब है जब मैं 0 हटा देती हूँ तो ये आपके क्या बनते हैं, एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है। ये भी एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, 2 की पावर n। n क्या है आपका इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो कह सकता है ये आपको प्रूफ करना है कि ये है। पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पे, सबसे पहले क्लोजर के लिए 2 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। 2 ये इसका एलिमेंट है और 2 की पावर m ये इसका एलिमेंट है। बताना ज़रूरी है n और m क्या है यहाँ पे इंटीजर्स, क्योंकि उसने इंटीजर्स लिए हैं। तो इसका मतलब हो गया दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, n प्लस m, n इंटीजर m इंटीजर, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर जो भी कुछ है ये एक इंटीजर है। इसका मतलब है 2 की पावर जो भी इंटीजर की होती है वो इस सेट को बिलोंग करती है। इसका मतलब ये क्लोज्ड है। ठीक है, दूसरा हो गया एसोसिएटिव लॉ। 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, 2 की पावर m, 2 की पावर m, 2 की पावर z बिलोंग्स टू, या 2 की पावर p बिलोंग्स टू g। हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब हमें पहले ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं ये 2 एलिमेंट्स, 2 की पावर p। दिस शुड बी इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m इंटू 2 की पावर p।
ऑब्वियसली 2 की पावर n बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये हो गया 2 की पावर m प्लस p। अगेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये हो गया n इंटू n प्लस m प्लस p, और ये एक इंटीजर ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस m इंटू 2 की पावर p, 2 की पावर n प्लस m प्लस p। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम निकालते हैं इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। 2 की पावर n में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास वापस से 2 की पावर n आ जाए, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसमें मैं आपका क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 1 मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है। बट 1 जो है वो इस फॉर्म का हो सकता है क्या, 1 को हम 2 की पावर इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्वियसली मैं 1 को लिख सकती हूँ 2 की पावर n की जगह n, 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज़ 1। तो 2 की पावर 0, ऑब्वियसली 2 की पावर 0 जो है वो g में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब दिस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। अब फोर्थ हो गया आपका इन्वर्स एलिमेंट। अगर आपके पास 2 की पावर n है तो इसमें आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर शुड बी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n में मैं 2 की पावर माइनस n कर सकती हूँ, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 2 की पावर 0 बन गया। अब ये माइनस n मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो n अगर इंटीजर है तो माइनस n भी तो इंटीजर ही होगा, n अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो इधर का नेगेशन नेगेटिव का नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यानी मैंने 1 लिया तो यहाँ -1 आ जाएगा, अगर यहाँ 2 लिया तो यहाँ -2 आ जाएगा, बट अगर यहाँ -2 लिया तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, हाँ ये अगर इंटीजर को बिलोंग करता है, ये भी तो इंटीजर को बिलोंग करता है, तो सारे इंटीजर्स तो इसी सेट को बिलोंग करते हैं ना, 2 की पावर n वाले जितने भी इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब अगर इसमें 2 की पावर n प्रेजेंट है तो इसमें 2 की पावर -n भी तो प्रेजेंट है, मैंने कहीं सेट से बाहर से नहीं लिया है, इसका मतलब हो गया हाँ ये इसको प्रेजेंट करता है। अब एबिलियन के लिए क्या प्रूव करोगे, एबिलियन के लिए पार्ट के लिए 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m शुड बी इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 2 की पावर n प्लस m करोगे बच्चे, इंटीजर है ये, या 2 की पावर m प्लस n ये भी इंटीजर है, यानी 2 की पावर हमेशा क्या होगी, एक इंटीजर होता है 1 2 3 4 -1 -2 0, तो यानी मैं 1 + 0 करूँ या 2 + 0 करूँ हर जगह वो सेम ही होगा, या 1 + 0 करूँ या 0 + 1 या 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, वो हमेशा सेम आएगा। तो 2 और 2 तो वैसे ही सेम है, 2 की पावर सेम 2 की पावर सेम, तो इसका मतलब दोनों ही यहाँ पे इक्वल आएंगे। सो लास्ट एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस फॉर्म के होते हैं, a प्लस आयोटा b, वेयर a और b क्या होते हैं आपके ये रियल नंबर्स होते हैं, और आयोटा आपकी इमेजिनरी वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू √(-1). हमें प्रूफ करना है कि ये एक एबिलियन ग्रुप है, लेकिन किसके अंडर एडिशन मैंने प्रूफ करना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रूफ कैसे बताया है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा b को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग से ऐड करना है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए हमें लेने हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। मैंने ले लिया ये a1 a2, ये ले लिया मैंने z1 और ये ले लिया z2, a2 प्लस आयोटा b2, दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमें बताना है दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए, यानी z1 प्लस z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया दिस प्लस a2 प्लस आयोटा b2। तो कैसे ऐड करना है, a1 में a2 यानी रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट। अब ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स, हमें पता है रियल नंबर्स का सम जो होता है दैट इज़ ए रियल नंबर, तो ये आपका हो गया रियल नंबर। इमेजिनरी की जगह आयोटा की जगह आयोटा, 2 रियल नंबर्स का अगेन रियल नंबर, तो ये आपके पास आ गया ना रियल नंबर प्लस आयोटा। बट इस तरह के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करते हैं, सो ये क्लोज्ड है। अब हमने करना है एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड हो गया एसोसिएटिव लॉ, यानी 3 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। हमें बताना है z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, कोई भी 3, और ये हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो जनरली हमने ले लिया यहाँ पे a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2 प्लस a3 प्लस आयोटा b3, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अगेन ये पहले ब्रैकेट्स वाले ऐड करने हैं, तो बन जाएगा a2 प्लस a3 ब्रैकेट में
प्लस आयोटा B2 प्लस B3। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आयोटा कॉमन B1 प्लस B2 प्लस B3। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड निकालोगे, इसमें भी आप पहले इन दो को ऐड करोगे तो ये आपके सेम ही आएंगे, ठीक है। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। A प्लस आयोटा B, ये आपका कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप ऐसा कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करोगे कि आंसर शुड बी A प्लस आयोटा B, यानी कम्प्लेक्स रियल पार्ट में रियल 0, एडिशन के केस में आयोटा 0, ठीक है। तो 0 प्लस आयोटा 0 जो होता है वो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में, सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमें पता है Z1 कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए मुझे चाहिए आपका -Z1, तभी तो वो आपको क्या देगा, 0 देगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया Z1 यहाँ पर क्या है A प्लस आयोटा B प्लस क्या आएगा -A प्लस आयोटा B। इस तरीके का मुझे कम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए, तभी मुझे 0 मिलेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली मिलेगा, A आपका रियल नंबर है और रियल नंबर जो है वो आपका अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है ही है, ठीक है। A आपका रियल नंबर है और अंडर एडिशन वो ग्रुप है, इसका मतलब अगर A रियल नंबर है, रियल नंबर को बिलोंग करता है तो -AB एग्जिस्ट करेगा एडिशन के केस में। सिमिलरली B अगर रियल नंबर है तो ग्रुप की डेफिनेशन से -BB यानी इसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -A भी आ जाएगा एग्जिस्ट करता हुआ और -B भी आपका रियल नंबर का। तो इसका मतलब हो गया A प्लस आयोटा B में अगर मैं ऐड करूँ -A माइनस आयोटा B, ऑब्वियसली ये जो सेट है आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा ही करेगा और यहाँ पे ये 0 दे देगा। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। क्या किया हमने, रियल नंबर की डेफिनेशन लगाई, ये रियल नंबर था तो माइनस इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया, ये रियल नंबर था तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रियल नंबर्स जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन। तो अब मैंने जब इन दोनों को जोड़ा तो ये जब मैंने इनको इस फॉर्म में लिखा तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये बन रहा है तो ये ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग कर रहा है तो मैं इसमें माइनस को कॉमन लेके लिख सकती हूँ -A प्लस आयोटा B। इसका मतलब इसका इन्वर्स इज -A प्लस आयोटा B। सिमिलरली नंबर्स चेंज होंगे, यहाँ सिर्फ नेगेशन लगाना है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कॉम्प्लेक्स सेट को बिलोंग करेगा। ये हो गया ग्रुप प्रूफ। अब इसको एबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, वो होता है Z प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। दो आप सम कर लो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उनको ऐड कर लो, इस तरीके से दोनों ही आपस में इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस प्रूव्स दैट दिस इज ए एबिलियन ग्रुप एंड इनफाइनाइट सेट है तो इसलिए इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप।